ये एक डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में लगभग अल्टरनेट ईयर में आते ही रहते हैं और सीबीएसई 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। cos y इक्वल टू x टाइम्स cos a प्लस y है विथ cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। cos a की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है कि dy अपॉन dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। अब इसको प्रूफ करने के से पहले आपको थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट करना है? यहाँ पर जो दिया हुआ हमारे पास है cos y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस वाई, ये दिया हुआ है। अब इसमें फॉर्मेट क्या करना चाहिए कि हमें प्रूफ में cos स्क्वायर a प्लस वाई है, तो ये तभी स्क्वायर आएगा जब ये वैल्यू कोसेंट में आ जाए, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि cos ऑफ y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसको दो तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या विथ रेस्पेक्ट टू वाई। क्योंकि यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपको क्या होगा कि dy अपॉन dx आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए क्या कीजिए, वो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू y कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू y कर देते हैं। अब क्या होगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो dx अपॉन dy हो जाएगा। ओके। अब इधर जो होगा इसमें आप जानते हैं क्वेश्चन टूल लगता है। क्वेश्चन टूल क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू u बाय g है तो dy अपॉन dx जो होता है नीचे का स्क्वायर और v u डैश माइनस u v डैश होती है, ये आपको पता होगा। इसी फॉर्मूले को जब यूज करेंगे तो यहाँ पर v क्या है, cos a प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई। और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये क्या होगा, माइनस ऑफ क्या होगा, साइन वाई। अब दिमाग में आता होगा कि साइन वाई का भी कुछ होना चाहिए। तो क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं इसीलिए डी वाई अपॉन डी वाई ये वन हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखना है। और इसी पर्पज से हमने डी वाई अपॉन वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं किया है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस के बाद यहाँ cos y और यहाँ पर जो होगा cos a प्लस वाई का ये होता है माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई, ए प्लस वाई का वन हो जाए, ए का जीरो वाई का वन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वो है माइनस साइन वाई cos a प्लस वाई और यहाँ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस वाई इंटू cos वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। इतना तो समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको कि ये जो dx अपॉन dy है हमारा, ये है तो लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब ध्यान से देखिएगा ये जो ऊपर में न्यूमरेटर है इसको लिखते हैं साइन ए, क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखिएगा ए के जगह पर जो एंगल है वो ए प्लस वाई है, बी के जगह पर जो एंगल है वाई है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब a माइनस बी इन दोनों को जब डिफरेंस आप करोगे a प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गई, इसका मतलब a बच रहा है। यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई दैट इज वाई बाय कैंसिल अपॉन ये हो गया cos स्क्वायर
ए प्लस वाई। यहाँ पे समझ में आ गई। को लिखेंगे हम लोग साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसके बाद क्या करना, हमें प्रूफ तो कुछ और करना था, प्रूफ तो dy अपॉन dx करना था। इसको जो है यहाँ जो dy अपॉन dx हमारे पास आया है, इस dy अपॉन dx को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दें, दैट इज dx अपॉन, सॉरी, ये जो है वो dx अपॉन dy है। अब क्या कीजिए, रेसिप्रोकल जब करेंगे इसको आप, ये हो जाएगा dy अपॉन dx होगा, और ये भी आपस में पलट जाएगी, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और इसमें ध्यान रखना है, साइन ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगी तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का जो टेक्निक है, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड अ गुड आंसर ऑफ अनदर क्वेश्चन। और ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन का टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से आते हैं। और ये 12वीं क्लास के लिए हो सकता है एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आवे, आप लोग आराम से कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।